नमस्कार बच्चों, मैं डिम्पल सैनी लेकर आई हूँ आप सभी के लिए हिंदी की ऑनलाइन क्लास। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपकी इस क्लास में। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर यूपी बोर्ड 12th क्लास हिंदी, और 12th क्लास हिंदी में अभी हमारा चल रहा है संस्कृत। कंफ्यूज हो जाएंगे, जो बच्चे नए हैं वो काफ़ी कंफ्यूज हो जाएंगे कि मैम क्या बोल रही है, लेकिन हाँ, ये संस्कृत दिग्दर्शिका आपकी बुक है, हिंदी में ही ऐड है, उसमें चल रहे हैं अभी हम। और सामान्य हिंदी ही पढ़ रहे हैं, सामान्य हिंदी में भी संस्कृत जो पार्ट है आपका वो ऐड है। काफ़ी कुछ चैप्टर हमारे हो चुके हैं। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है सुभाषित रत्नानी। सुभाषित का मतलब होता है अच्छी बातें बोलना, और उन अच्छी बात जो बातें बोली गई है, बहुत ही अच्छी बातें बोली गई है, उनका एक खजाना है यहाँ पर। उन रत्नों को यहाँ पर संकलित किया गया है। रत्न क्या होते हैं? हीरे जवाहरात, यानी कि जितने भी मणि होते हैं या रत्न आभूषण होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? रत्ना। ठीक है, तो ये है हमारी अच्छी बातों के रत्न, जो मणि के रूप में यहाँ पर अलग अलग रत्नों के माध्यम से यहाँ पर संकलित किए गए हैं। ये जो जितने भी श्लोक संकलित किए गए हैं, ये किसी एक भाग से नहीं लिए गए हैं, अलग अलग चैप्टर से लिए गए हैं, अलग अलग रचनाकारों के रचनाओं से संकलित किए गए हैं। जो भी अच्छी अच्छी बातें थी नैतिक मूल्य के रूप में, या जीवन का निर्वाह कैसे करना चाहिए, अच्छाई क्या है, बुराई क्या है, क्या अच्छा मार्ग है, सच्चा मार्ग क्या है, गलत मार्ग क्या है, विद्या के क्या रूप होते हैं, विद्या किस प्रकार होती है, सज्जन और मूर्ख में क्या भेद होता है, सारी चीजें हमें जो बताई है वो नैतिक मूल्यों के रूप में बताई है। और नैतिक मूल्यों के रूप में कई ऐसे शास्त्रों की रचना की गई है जिसमें मनुष्य को बताया गया है कि नैतिक आचरण किस प्रकार का होता है, और एक सज्जन व्यक्ति को, मतलब दुर्जन व्यक्ति न बने, इसके लिए उसे क्या क्या कार्य करने चाहिए और किन किन मार्ग पर उसे किन किन रास्तों पर चलना चाहिए, ये बताया गया। आज हम यहाँ पर सुभाषित रत्नानी के रूप में 15 श्लोक पढ़ेंगे और 15 श्लोक का अनुवाद भी करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम पूरे 15 श्लोक की रीडिंग लगाएंगे, उसके बाद बारी बारी से एक एक श्लोक का हिंदी में अनुवाद करेंगे, शब्दार्थ भी करेंगे उसके साथ में। ठीक है, तो शुरू करते हैं हमारा लेक्चर नंबर 1, जिसका नाम है सुभाषित रत्नानी। ये है हमारे सुभाषित रत्नानी। और सुभाषित रत्नानी में कितने श्लोक है आपको याद रखना है, पूरे के पूरे 15 श्लोक लिए गए हैं। और ये 15 श्लोक पहले हम पढ़ते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। मैं इसमें नंबर भी लगाती जाऊंगी। ये हमारा पहला नंबर है और ये हमारा दूसरा नंबर है। कि भाषा सुमुख्या मधुरा दिव्या गिर्वाण भारती, तस्या ही मधुरम काव्य तस्मादपि सुभाषितम। सुखार्थी न कुतो विद्या कुतो विद्यार्थी न सुखम, विद्यार्थी व त्यजेत विद्याम विद्यार्थी व त्यजेत सुखम। सुखार्थी व त्यजेत विद्याम विद्यार्थी व त्यजेत सुखम। नंबर 3 का श्लोक आता है हमारा, जल बिंदु निपातेन क्रमश पूर्यते घटः, स हेतु सर्व विद्यानां धर्मस्य च धनस्य च। नंबर 4 का श्लोक है, काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम, व्यसनेन च मूर्खाणां निद्राया कलहेन वा। आगे चलते हैं श्लोक नंबर 5। यह श्लोक नंबर 5 मेरा फेवरेट श्लोक है और बहुत पसंद करती हूँ मैं, और अपने जीवन में धारण करती हूँ। कई बार संस्कृत पढ़ाती हूँ, या कभी ज्ञान नहीं मिल पाता है, या आपको भी कई बार मैंने एग्जाम्पल के तौर पर इस श्लोक की कुछ पंक्तियाँ बताई गई है, कुछ उदाहरण दिया, आपको याद आ जाएगा कौन सा है। न चोर हारे न राज हारे न भ्रातृभाज्य न भारकारी, व्यय करते वर्धते एव नित्य सर्वा विद्याधनम सर्वधनम प्रदानम। कहा है आपको, कई बार कहा है ना मैंने ये। अब आते हैं नंबर 6 का श्लोक, परोक्ष कार्य हंतारम प्रत्यक्ष प्रिय वादिनम, वर्जयन्ते तादृश्यम मित्रम विषकुंभम पयोमुखम। नंबर 7 का श्लोक आता है हमारा, उदेति सविता ताम्रस्ताम्र एवास्तमेति च संपत्तो च विपत्तो च महताम एक रूपता। नंबर 8 का श्लोक है, विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परपीडनाय, खलस्य साधो विपरीत मेत ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। नंबर 9 का श्लोक आता है हमारा, सहसा विदधीत न क्रियां विवेक, परमा पदाम पदम वृणुते ही विमृश्य कारिणम, गुण लब्धा स्वमेव संपदा। नंबर 10 का श्लोक, वज्रादपि कठोराणि मृदूनि कुसुमादपि लोकोत्तराणां चेतांसि को न विज्ञातु महर्ति। नंबर 11 का श्लोक आता है हमारा, प्रीणाति यत् सुचरीति पितरम च पुत्रो यद भर्तुरेवं हितमिच्छति तत् कलत्रम, तन्मित्र मापदति
सुखे च समक्रियम यद, एक लाइन और है इसकी, एतत्त्रयम जगति पुण्यकृतो लभन्ते। अब आता है नंबर 12 का श्लोक, कामान दुग्धे विपकर्ष लक्ष्मी कीर्तिम सुते दुष्कृतम व हिनस्ति शुद्धाम शांताम मातरम मंगलानाम धेनु धीरा सुनृता वाच माहू। 12 श्लोक हो चुके हैं, अब 3 श्लोक और बचे केवल। व्यतिश जति पदार्थानांतर को अपि हेतु न खलु बहिरुपाधीन पाधीन प्रियत संश्रयते। नंबर ये कौन सा हो गया हमारा 12 का ही श्लोक है। नंबर 13 का श्लोक यहाँ पर आता है, विकसति ही पतंगयस्योदय पुंडरीकम द्रवति च हिमश्च मा बुद्धंगते चंद्रकांतः। अब आता है नंबर 13 का ही श्लोक ये चल रहा है, निंदन्तु नीति निपुणा यदि वा सुस्तवन्तु लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम अदेव वा मरणम अस्तु युगांतरे वा नायात पथ विचलितयन्ति पदम न धीरा। अब चलते हैं, हमारा लास्ट का श्लोक है श्लोक नंबर 15, रशयो राक्षसी माहु वाच मुन्मत्त दत्परो सायोनि सर्ववेराणाम साहि लोकस्य निरतरी। यहाँ पर संकलित किया गया है। इस तरह से पूरे 15 श्लोक हो गए हैं। अब इन 15 श्लोक का हम यहाँ पर संदर्भ के साथ में अनुवाद करते हैं। तो सबसे पहले तो देखिए बच्चों, जितने भी आपके श्लोक हैं उनका एक ही संदर्भ होगा। जब 15 श्लोक है तो 15 श्लोक का एक ही संदर्भ होगा, और वो संदर्भ क्या है, ये है कि प्रस्तुत श्लोक, कोई भी एक श्लोक की संदर्भ के साथ में अगर व्याख्या आती है, अनुवाद आता है, तो आपको ये संदर्भ पहले लिखना है कि प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत भाग में संकलित सुभाषित रत्नानी नामक पाठ से उद्धृत है। ठीक है, क्या लिखना है कि प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत भाग में संकलित सुभाषित रत्नानी नामक पाठ से उद्धृत की गया है या फिर संकलित किया गया। आप यहाँ पर अवतरित भी लिख सकते हैं, अवतरित। ठीक है, उद्धृत की जगह आप अवतरित भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपको संदर्भ सभी में समान लिखना है। अब चलते बच्चों, हम यहाँ पर हमारा पहला श्लोक, तो पहला श्लोक क्या है, भाषासु यानी भाषाओं में सप्तमी विभक्ति बहुवचन आ गया है। मुख्य, मधुरा, दिव्य, गिरवाण भारती का मतलब होता है देववाणी का मतलब देवताओं की वाणी, और देवताओं की वाणी पहले क्या थी, संस्कृत भाषा थी, वेदों की भाषा थी, देवों की भाषा थी, जन सामान्य की लौकिक भाषा भी थी। तो कौन सी भाषा थी, ये संस्कृत भाषा थी। तो गिरवाण वाणी किसे कहा गया है, देववाणी को। तस्या उसकी ही मधुरम मधुर, काव्य तस्मादपि का मतलब होता है उससे भी, अपि यानी भी, और तस्माद यानी उससे। सुभाषित का मतलब होता है अच्छी बात। ठीक है, तस्या यानी उसकी। भाषासु भाषाओं में, ठीक है, क्या कह रहा है कि भाषाओं में मुख्य मधुर दिव्य देववाणी, तस्या ही मधुरम काव्य तस्मादपि सुभाषितम। अब क्या बोला है कि गिरवाण वाणी क्या होता है, देववाणी यानी कि संस्कृत, तस्माद धन अपि उससे भी अधिक, तस्मादपि यानी कि उससे भी अधिक, सुभाषितम सुंदर उक्ति। ठीक है, कहा गया है कि ये जो देववाणी है कि भाषाओं में मुख्य मधुर और दिव्य देववाणी है। क्या है, मुख्य मधुर और दिव्य यह देववाणी संस्कृत भाषा है। कौन है, संस्कृत भाषा। उसकी ही केवल मधुर काव्य, मतलब इसका केवल मधुर काव्य ही नहीं है, इसका जो काव्य है वो मधुर दिव्य और मतलब मधुर काव्य ही नहीं है, बल्कि उससे भी अधिक उसकी अच्छी बात है, उसकी अच्छी उक्ति है, सुंदर उक्ति है। अब देखिए अनुवाद क्या कह रहा है कि देववाणी अर्थात संस्कृत समस्त भाषाओं में मुख्य मधुर और दिव्य है। ये जो संस्कृत भाषा है वो सभी भाषाओं में मुख्य मधुर और दिव्य भाषा है। निश्चित रूप से उसका काव्य मधुर है। कैसा है, मधुर काव्य है। और उससे भी अधिक, यहाँ लिखेंगे अधिक,
उससे भी अधिक, सुभाषितम उसकी अच्छी उक्ति है, सुंदर उक्ति है। यानी कि ये तो हमें पता है कि संस्कृत विश्व की जितनी भी समस्त भाषा है, समस्त भाषाओं में जो संस्कृत भाषा है वो दिव्य और मधुर भाषा है, और इस भाषा के दिव्य और मधुर भाषा मुख्य मधुर और दिव्य भाषा है, और मधुर भाषा तो है ही, साथ में उससे भी अधिक इसकी अच्छी और सुंदर उक्ति है। उक्ति यानी कि कोई बात कही गई है। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब चलते हैं हमारा दूसरा श्लोक की तरफ। दूसरे श्लोक का क्या अर्थ होता है? सुखार्थीना। सुखार्थीना का मतलब होता है सुख की इच्छा रखने वाले, सुख की कामना वाले। कुतो कहाँ, कुतो का मतलब क्या? कहाँ, विद्या, विद्या है। और कुतो कहाँ, विद्यार्थीना, विद्या की कामना करने वाले, विद्या की कामना, कामना का मतलब होता है इच्छा, रखने वाले, कामना रखने वाले, सुखम, सुख। सुखार्थी, सुख, जो सुख की इच्छा रखते हैं, वा त्यजेत, विद्याम को, त्यजेत यानी छोड़ देना चाहिए, छोड़ देना, विद्याम विद्या को, विद्या को, और विद्यार्थी वा विद्यार्थी को, त्यजेत छोड़ना, सुखम सुख को। देखिए बहुत अच्छी बात बताई है। एक सुखार्थी यानी कि जो सुख की कामना करता है, वो कहता है कि मुझे किसी प्रकार का कष्ट नहीं होना चाहिए। दो प्रकार के मनुष्य होते हैं। एक मनुष्य वो होता है जो संघर्ष करता है, कुछ सीखना चाहता है। हम बच्चों की बात बताते हैं कि बच्चे कैसे होते हैं। कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं जो पढ़ाई 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 करते रहते हैं, चाहे उनकी नींद खराब हो जाए, चाहे उनको खाना नहीं मिले टाइम पे, कुछ भी हो जाए, है ना, जल्दी उठना है, पढ़ना है, खेलना भी भूल जाते हैं, अपने शौक भी भूल जाते हैं। तो कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं जो विद्या को ग्रहण करना चाहते हैं, और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो सुख पाना चाहते हैं। सुख का मतलब उनके जीवन में क्या होता है? पढ़े रहो भाई, उठाओ मत हमें, जल्दी से सोने दो, ठीक है, या फिर हमारा काम भी कोई दूसरा कर ले तो अच्छा है। अगर स्कूल भी जा रहे हैं तो होमवर्क ना दो भाई, हम होमवर्क नहीं करेंगे, है ना, ऐसा ही होता है। और पढ़ा रहे तो टाइम से जो क्लास चल रही है उसको लेना नहीं है, बाद में ले लेंगे, बाद में ले लेंगे, क्योंकि अभी उनको सुख प्राप्त हो रहा है। कौन सा सुख प्राप्त हो रहा है? आनंद प्राप्त हो रहा है। आनंद कौन सा? आलस्य का, कि उनके जीवन में आलस्य और आलस्य का सुख उन्हें प्राप्त हो रहा है। इसलिए यहाँ एक बात कही गई है कि जो सुखी रहना चाहते हैं, जो सुख की कामना करने वाले होते हैं, उनको विद्या कहाँ प्राप्त होती है? विद्या प्राप्त हो ही नहीं सकती। विद्या के लिए तो आपको संघर्ष करना होगा, कठिनाई झेलनी होगी, जब जाके आपको विद्या प्राप्त होगी, है ना। कि जो सुख की कामना करने वाले होते हैं उनको विद्या कहाँ, और जो विद्या की कामना करने वाले होते हैं उनको सुख कहाँ। कि जो सुख की कामना, जिनको सुख चाहिए वो विद्या ग्रहण नहीं कर सकते, और जो विद्या ग्रहण करते हैं उनको सुख प्राप्त नहीं होता है। ये लिखा हुआ है। आप कहोगे हमने बहुत कठिन मेहनत करी है, तो भाई विद्या प्राप्त करना है तो कठिन मेहनत तो करनी पड़ेगी। सुख कहाँ से प्राप्त होगा? होगा ही नहीं। देखिए शास्त्रों में लिखा गया है, हजारों वर्ष पहले लिखा गया है। या आप अभी सोच रहे हैं कि हमें सुख नहीं मिला है, कि कुछ बच्चे मटर गश्ती करते रहते हैं, मौज मस्ती करते रहते हैं, हमें नहीं मिला है, तो नहीं मिलेगा, क्योंकि आप विद्या ग्रहण कर रहे हो, और विद्या ग्रहण करने वाले बच्चे को सुख प्राप्त नहीं होगा। आप ठान लीजिए ये चीज। सुखार्थी व त्यजेत विद्याम, इसलिए जो सुखार्थी है, जो सुख प्राप्त करना चाहता है, उसे विद्या को छोड़ देना चाहिए, तभी वह सुख प्राप्त कर सकता है। एंड विद्यार्थी व त्यजेत सुखम, और विद्यार्थी को सुख छोड़ देना चाहिए। जो सुख की कामना कर रहा है उसे सुख की कामना को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि मुझे सुख नहीं मिलेगा, मुझे सुख नहीं चाहिए, मुझे तो विद्या चाहिए। और जिसको विद्या नहीं चाहिए, मतलब जिसको सुख चाहिए, वो उसे विद्या का मार्ग छोड़ देना चाहिए कि मुझे विद्या नहीं चाहिए, मैं तो सुखी रहना चाहता हूँ। और वो जो सुख कितना होता है? क्षणभंगुर होता है, थोड़ा सा होता है, क्योंकि उसने अभी से सुख प्राप्त कर लिया है। यही बात यहाँ कही गई है। विद्यार्थी क्या होता है? विद्या धन अर्थी, ये देख लीजिए संधि हो गई है, और ये यहाँ पर दीर्घ संधि हुई है, क्योंकि आ और अ मिलके आ बना है। विद्या प्राप्त करने वाला। और सुखार्थी, ये भी संधि है, दीर्घ संधि, सुख को चाहने वाला। कि सुख चाहने वाले व्यक्ति को विद्या कहाँ, और विद्या प्राप्त करने वाले को सुख कहाँ। सुख की इच्छा करने वाले को विद्या त्याग देनी चाहिए, और विद्यार्थी को, जो विद्या की कामना करता है, उसे सुख त्याग देना चाहिए। आगे चलते बच्चों, नंबर 3 का श्लोक। जलबिंदु निपातिन, निपातिन का मतलब होता है गिरने वाले। जल बिंदु पानी की बूंद, है ना, जल की बूंद गिरने, निपातिन गिरने से, क्रमशः पूर्यते घटः, क्रमशः का यानी लगातार,
क्रमशः का मतलब होता है लगातार, क्रम से या फिर लगातार, ठीक है। पूर्यते यानी कि घट यानी कि घड़ा, और पूर्यते यानी कि भरता है, क्या होता है देखिए, एक डायग्राम के माध्यम से बताती हूँ मैं आपको। यहाँ पर एक नल है, ठीक है, और यहाँ पर घड़ा है। अब एक 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 बूंद गिर रहा है, ठीक है, और बूंद गिरते 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 धीरे भरेगा, लेकिन वो एक समय भर जाता है। तो क्या बताया इसमें कि जल बिंदु, जल की एक एक बूंद से समय बाद ही, कुछ समय लगता है लेकिन कुछ समय बाद ही जो घड़ा है वो भर जाता है। कि क्रमशः, क्रम से, उस क्रम टूटा नहीं है। अब ये क्रम लगातार रहा है इसलिए घड़ा भर गया है। अदरवाइज मान लीजिए ये क्रम टूट गया, अब 2-3 बूंद गिरी और यहाँ पर क्या हुआ भाई, 2-3 बूंद गिरी, यहाँ पर थोड़ा थोड़ा सा भर गया, अब ये जो पानी की बूंद थी बंद हो गई, तो ये घड़ा आधा रह गया है। तो क्या बोल रहे हैं कि जल बिंदु निपातेन क्रमशः, इस क्रमशः का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि क्रमशः लगातार क्रम से गिरती जा रही है, तो ही ये घड़ा भरेगा, अदरवाइज ये नहीं भरेगा। सहेतु सर्व विद्याम धर्मस्य च धनस्य च। अब यहाँ पर कहा क्या है, इस जल की बूंद और घड़े के माध्यम से क्या कहा है कि सहेतु, हेतु का मतलब क्या होता है, कारण, स यानी कि यही कारण है, यही कारण सर्व विद्या नाम, सभी विद्या नाम, धर्मस्य धनस्य च, यानी कि यही कारण, इसी के माध्यम से, जिस प्रकार से जल की बूंद क्रमशः गिरती गिरती एक घड़े को भर देती है, उसी प्रकार से धीरे धीरे अगर आप मेहनत कर रहे हो तो धीरे धीरे और क्रम से ही आपको विद्या, धन और धर्म का सुख प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। धीरे धीरे, अचानक से नहीं होगा कि आपने पढ़ना स्टार्ट किया, आपको जॉब लग गई या बहुत अच्छा यश प्राप्त हो गया, ऐसा नहीं होगा। आपने धर्म पुण्य शुरू करा है और आपको अचानक से स्वर्ग प्राप्ति होगी, ऐसा नहीं होगा। आपने क्या करा है, यहाँ पर बता रहे हैं सुख, आपको सुख मिलना चाहिए, ठीक है, धन प्राप्त होना चाहिए। धन के लिए आपने जॉब करी, जॉब करते अचानक से आप 1 करोड़ की सैलरी नहीं ले सकते हो। धीरे धीरे आप सेविंग करोगे, सेविंग के बाद आप प्लानिंग करोगे आगे की लाइफ कैसे करनी है। जब धीरे धीरे क्रम से होगा, यानी कि धन प्राप्त होगा तो क्रम से होगा, सुख प्राप्त होगा तो क्रम से होगा, विद्या प्राप्त होगी तो क्रम से होगा, और धर्म प्राप्त होगा तो भी क्रम से होगा। तो क्या कह रहे हैं कि जिस प्रकार से एक जो जल की बिंदु है वो धीरे धीरे गिरकर और फिर घड़े को भरती है, उसी प्रकार से हमारे जीवन में यदि हमें विद्या चाहिए, धर्म चाहिए और धन चाहिए, तो ये भी हमारे जीवन में क्रम से ही होते हैं, एक साथ शीघ्रता से नहीं हो सकते हैं। आगे देखिए, इसका अनुवाद क्या है कि जल की बूंद बूंद गिरने से घड़ा भर जाता है, जल की एक एक बूंद गिरने से ही घड़ा भरता है, और यही समस्त विद्याओं, धर्म और धन का कारण है। कैसे कारण है कि थोड़ा थोड़ा करके ही विद्या, धर्म और धन का संचय होता है, उसे प्राप्त किया जा सकता है। एक साथ तो हम पढ़ नहीं सकते पूरी बुक। 12th क्लास में हम एंटर हुए, यानी कि जैसे 11th पास करी, 12th में आए, बुक खरीदी, और बुक खरीदने के बाद आप क्या 2-3 दिन में उस बुक को पूरा कर लोगे? नहीं करेंगे, क्रम से होगा। ये पूरा साल चलेंगे, पूरा वर्ष एक क्रम से और एक प्लानिंग लेके चलेंगे, तब जाके हम इस सिलेबस को पूरा कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। तो कोई भी कार्य किया जाता है, चाहे धन का संचय किया जाता है, चाहे विद्या का संचय किया जाता है, चाहे धर्म का संचय कर रहे हैं आप, तो वो सारी चीजें क्रम से होगी, एक साथ नहीं होगी। आगे चलते हैं बच्चों, श्लोक नंबर 4। काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम व्यसनेन च मूर्खानाम निद्राय कलहेन वा। धीमताम का मतलब क्या होता है, यहाँ पर देखिए, धीमताम हो गया यहाँ बुद्धिमान, बुद्धिमान, ठीक है। जो इंटेलिजेंट लोग होते हैं, बुद्धिमान जो लोग होते हैं, सज्जन लोग होते हैं, विद्वान जो लोग होते हैं, उनके लिए कहा गया है धीमताम, यानी कि बुद्धिमान। कि जो बुद्धिमान लोग होते हैं काव्य शास्त्र करने में, विनोदेन का मतलब होता है मनोरंजन में, मनोरंजन। कालो यानी कि समय, गच्छति व्यतीत होता है, व्यतीत, धीमताम बुद्धिमान। व्यसनेन का मतलब क्या होता है, व्यसन यानी कि व्यसन करना, व्यसन करने का मतलब होता है बुरी आदत, यानी कि लत बोलते हैं।
च यानी और, मूर्खानाम मूर्खों का, निद्रया नींद में, नींद से, कलह और लड़ाई से, वा यानी या, अब देखिए क्या बोला है इसमें कि जो बुद्धिमान लोग होते हैं उनका जो समय होता है वो काव्य शास्त्र करने में, काव्य शास्त्र क्या होता है, काव्य शास्त्र का मतलब होता है शास्त्रार्थ करना, पढ़ाई करना या फिर पढ़ाना या फिर कुछ हवन पुण्य करना या काव्य रचना करना। जो बुद्धिमान लोग होते हैं उनका समय काव्य शास्त्र करने में और मनोरंजन, काव्य शास्त्र करके मतलब काव्य शास्त्र की चर्चा करते हैं या बातें करते हैं और उस मनोरंजन में उनका समय व्यतीत होता है, गच्छति यानी कि जाता है। ठीक है, जो बुद्धिमान लोग होते हैं उनका समय काव्य शास्त्र के मनोरंजन में जाता है। और यहाँ पर लिखा गया, और जो मूर्ख लोग होते हैं, मूर्खों का जो समय है वो बुरी आदतें यानी कि लत में, नींद में और लड़ाई से जाता है। कैसा? मूर्खों का जो समय है, जो सज्जन लोग होते हैं, जो बुद्धिमान लोग होते हैं, अपना समय कहाँ बिताना चाहेंगे? अच्छी अच्छी बातें करने में, उसको बोलते हैं काव्य शास्त्र। अच्छे अच्छे टॉपिक्स छेड़ने में, अच्छे अच्छे विचार प्रस्तुत करने में, दूसरों के अच्छे विचार सुनने में, ठीक है, ऐसे कार्य करने में जाएंगे। यानी कि आजकल देखा जाए तो क्या होगा, जो बुद्धिमान लोग होंगे वो क्या होगा, अपने समान विचार वाले व्यक्ति के पास जाएंगे, या फिर कोई ऐसी चीज़ देखेंगे, या फिर कोई सत्संग में जाएंगे, या फिर कोई अच्छे विचारों की प्रस्तुति हो रही है वहाँ जाएंगे, वहाँ उनको कोई ना कोई ज्ञान अवश्य मिलेगा। और जो मूर्ख लोग होते हैं, जिन्हें पता नहीं है जीवन किस लिए है और जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए, अच्छी बात क्या है, बुरी बात क्या है, वो क्या करेंगे कि लड़ाई झगड़ों में, नींद में और बुरी आदतों में ही अपना पूरा समय व्यतीत कर देंगे। जो मूर्ख लोग होते हैं, मूर्खों की यही विशेषता होती है कि वो समय की कीमत को नहीं पहचानते हैं, वो सही और गलत के बारे में नहीं पहचानते हैं। वो कौन होते हैं? मूर्ख लोग होते हैं। और मूर्ख लोग कौन होते हैं? जो विवाद में और लड़ाई झगड़े में, नींद में और बुरी आदतों में यानी कि बुरे कार्य करने में अपना पूरा समय व्यतीत कर देते हैं। तो यहाँ पर किन किन लोगों के बारे में बताया है? बुद्धिमान और मूर्खों के बारे में बताया है कि बुद्धिमान लोग कैसा आचरण करते हैं और मूर्ख लोग कैसा आचरण करते हैं। देखिए, काव्य शास्त्र का मतलब, काव्य शास्त्र विनोदन, काव्य शास्त्र की चर्चा रूपी मनोरंजन से। गच्छति यानी जाता है, व्यतीत होता है। धीमताम यानी बुद्धिमानों का। व्यसनेन यानी कि बुरी आदत से। अनुवाद देखिए कि बुद्धिमान व्यक्तियों का जो समय है काव्य शास्त्र की चर्चा रूपी मनोरंजन में व्यतीत होता है यानी कि जाता है, और मूर्ख व्यक्तियों का जो समय है वो बुरी आदतों, सोने अथवा लड़ाई झगड़े में पूरा व्यतीत होता है। अभी तक हमारे 4 श्लोक हुए हैं, अब आते हैं हमारा 5वां श्लोक। तो 5वां श्लोक क्या कह रहा है? न चोर हारे, न राज हारे, न भ्रातृभाज्य, न भारकारी, कि व्यकृते वर्धते एव नित्य विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम। विद्या के बारे में बताया है कि विद्या धन, क्या? विद्या रूपी धन, यहां बोलेंगे विद्या रूपी धन। ठीक है, विद्या रूपी धन के बारे में क्या बताया है कि इसे न तो चोर चुरा सकता है, हारे का मतलब ले सकता है, न तो चोर चुरा सकता है, हारे का यहाँ पर सब अलग अलग अर्थ हो जाएंगे, चुरा सकता है, और न राजा छीन सकता है, ठीक है, और न भाइयों में बांट सकते हैं, और न कोई इसका भार होता है, और न ये भार स्वरूप होती है। भार, विद्या अगर आपके पास है तो भार होगी क्या? इसका भार लगेगा, भारकारी यानी कि भार नहीं होता है, भार यानी वजन। ठीक है, व्यय कृते, खर्च करने पर, कृते करने पर, वर्धते बढ़ती ही, नित्य सदा, विद्याधनम सर्वधनम सभी धनों में, सभी धनों में प्रधान है। ठीक है, देखिए क्या बताया है
कि न चोर हार्य न तो इस धन को चोर चुरा सकता है। किसको? विद्या रूपी धन को। कि विद्या रूपी धन की विशेषता के बारे में बताया जा रहा है कि न तो इसे चोर चुरा सकता है और न च राज हार्य और न ही इसे राजा छीन सकता है। न भ्रात भाज्य न इसे भाइयों में बांट सकते हैं और न च भारकारी और न इसका कोई भार लगता है, कोई भार कारक होता है। व्यय करते वर्धते, वह व्यय करते खर्च करने पर नित्य ही सदा ही विद्या रूप धन सदा ही बढ़ता रहता है। कि खर्च करने पर सदा ही ये बढ़ता रहता है। विद्या धन सर्वधनम प्रधानम, सभी धनों में प्रधान है, सभी धनों में सबसे ऊपर है। कि एक ऐसा अनोखा धन है कि जो खर्च करने पर बढ़ता रहता है। ये बात मैं आपको हमेशा बोलती हूँ, ये इसी श्लोक से बोलती हूँ, यहीं से मैंने पढ़ा था। ये आगे देखिए बच्चों, इसका अनुवाद करते हैं कि विद्या ऐसा विद्या धन न चोर द्वारा चुराया जा सकता है, न राजा द्वारा छीना जा सकता है, न भाई द्वारा बांटा जा सकता है और न ही भार कारक है, न भार लगता है, तथा व्यय करने से नित्य बढ़ता है और ये सब धनों में प्रधान है। ठीक है, आगे चलते हैं बच्चों, हमारा छठा श्लोक। अभी तक हमारे केवल और केवल 5 श्लोक हुए हैं। कि परोक्षे का मतलब क्या होता है? पीठ पीछे, यानी कि पीछे, छिपकर, पीछे या छिपकर। कार्यहंतार का मतलब क्या होता है? कार्य को हंतार यानी कि नष्ट करने वाला, कार्य को नष्ट करने वाला। प्रत्यक्षे, सामने, प्रियवादिनम, प्रिय बोलने वाला। ठीक है। वर्जये तादृश्य का मतलब क्या होता है? वैसे ही, तादृश्य यानी कि वैसे ही दिखाई देता है, वैसे ही। वर्जये का मतलब होता है छोड़ना या उससे दूर रहना। मित्र को। विषकुंभ, जहर का घड़ा, यानी कि विष का घड़ा। ठीक है, विष कुंभ का मतलब क्या होगा? विष से भरा घड़ा। पयोमुखम का मतलब होता है पयो यानी कि ऊपरी, दूध वाले मुख का घड़ा। अब देखिए, इसको थोड़ा सा समझना कठिन होगा। क्या कहना चाह रहे हैं कि देखिए, एक घड़ा है, ठीक है, ये घड़ा है। अब इस घड़े में क्या हुआ है कि पूरी जगह तो विष भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है? विष भरा हुआ है। यहाँ पर विष है, और विष का मतलब क्या होता है? गरल भी बोलते हैं इसे, जहर भी बोलते हैं इसे, और इंग्लिश में इसे पॉइजन बोलते हैं। यहाँ तो पूरा विष भरा हुआ है, लेकिन यहाँ पर दूध है। क्या है? दूध है। तो एक बात कही गई है कि एक विष भरे घड़े को, जिसके मुख पर दूध है, उस घड़े को त्याग देना चाहिए। आपको थोड़े से दूध का लालच नहीं करना चाहिए कि यहाँ दूध है तो हम इसे ले लेते हैं और पी लेते हैं। तो आप इतने से दूध का लालच न करो, इतने से दूध का सुख प्राप्त न करो, क्योंकि ये आपको कष्ट देने वाला है। क्योंकि यहाँ पर जो भंडार भरा हुआ है वो कैसा है? कष्ट देने वाला है, यानी कि आपको हो सकता है आपकी मृत्यु हो जाए या आपका बहुत ज़्यादा बुरा हो जाए। ठीक है, विष यानी कि बुराई होती है, कुछ ऐसा ही छल कपट होता है। तो इसी की एक उपमा देकर, इसी की एक उदाहरण द्वारा क्या बताया है कि परोक्षे कार्य हंतार, के पीछे से छिपकर हमारे कार्य को नष्ट करने वाला, प्रत्यक्ष प्रियवादिनी, और फिर वही व्यक्ति हमारे सामने आकर अच्छा बोलता है। पीठ पीछे तो हमारी बुराई करता है, और पीठ पीछे लोगों के सामने तो हमारी बुराई करता है, और हमारे सामने आकर मीठा मीठा बोलता है, मीठी वाणी बोलता है। उस व्यक्ति को, ऐसे मित्र को, हमारा दोस्त होता है, कई ऐसे दोस्त होते हैं
जो छुपे रुस्तम निकल जाते हैं कि हमारे पीठ पीछे तो हमारी बुराई करते हैं, हमारी हानि चाहते हैं, हम जो भी कार्य करते हैं उसको फेल करने की कोशिश करते हैं, और हमारे सामने आकर वो अच्छा बर्ताव करते हैं, अच्छी बात बोलते हैं, हमारी बड़ाई करते हैं, हमारी तारीफ करते हैं, ताकि हम उससे मतलब आकर्षित हो जाए और हम उसे दोस्त बना ले कि ये मेरा दोस्त है भाई, मेरे बारे में अच्छा बोलता है। तो जरूरी नहीं है कि आपके बारे में कोई अच्छा बोल रहा है इसका मतलब वो आपका हितैषी ही है। हितैषी को जानने के लिए आपको उसकी परीक्षा लेनी होगी, उस परीक्षा में अगर वो पास होता है तो ही वो आपका मित्र है, अन्यथा वो आपका मित्र नहीं है। यही बात यहाँ पर बताई है कि छिप कर कार्य को नष्ट करने वाला और फिर सामने आकर प्रिय बोलने वाले को वर्जयेत तादृशम, वैसे ही छोड़ देना चाहिए उस मित्र को, बोलने वाले मित्र को वैसे ही छोड़ देना चाहिए। जैसे विषकुंभ पयोमुखम, जैसे विषकुंभ यानी कि विष से भरा हुआ जो घड़ा है जिसके मुख पे दूध लगा हुआ है, उस घड़े को उसी प्रकार से छोड़ देना चाहिए, उस मित्र को उसी प्रकार से छोड़ देना चाहिए जैसे हम विष भरे घड़े को छोड़ रहे हैं जिसके मुख पर दूध लगा हुआ है। समझ में आया सभी को? मुझे लगता है इस डायग्राम के बाद से अच्छा समझ में आया होगा। अब चलते हैं यहाँ पर, देखिए थोड़े से शब्दार्थ कर लेते हैं। परोक्ष यानी कि पीठ पीछे, वर्जयेत यानी त्याग देना चाहिए, तादृश्यम वैसे ही, विषकुंभम विष के घड़े को, पयोमुखम मुख में या ऊपरी हिस्से में दूध वाला भाग, कि पीठ पीछे कार्य को नष्ट करने वाले सामने प्रिय बोलने वाले मित्र को वैसे ही त्याग देना चाहिए जिस प्रकार मुख में या ऊपरी हिस्से में दूध वाले विष के घड़े को त्याग देते हैं, ऐसे ही आपको उस मित्र को भी छोड़ देना चाहिए। वो मित्रता नहीं होती है बच्चों। आगे चलते हैं बच्चों, श्लोक नंबर 7। उदेति सविता ताम्रस्ताम एवास्तमेति च संपत्तो च विपत्तो च महताम एक रूपता। यहाँ पर बहुत अच्छी बात बताई गई है। जो विद्वान लोग होते हैं, जो सज्जन लोग होते हैं, उनकी ही महत्वपूर्णता और जो विशेषताएं बताई जाती है वो विद्वान और सज्जनों की बताई जाती है, बुद्धिमान लोगों की बताई जाती है। मूर्ख और जो कपटी और छली लोग होते हैं उनकी बात नहीं बताई गई है। और शास्त्रों में और हितोपदेश और पंचतंत्र के माध्यम से भी मतलब ऐसी नीति पूर्ण बातें बताई गई है मनुष्य को। मानव जीवन में आप जब जीवन जीते हैं तो आपके सामने जिन जो कठिनाई आती है उन कठिनाइयों को आपको कैसे हल करना है, हितोपदेश और पंचतंत्र के माध्यम से आप आसानी से समझ सकते हैं। वहाँ पशु पक्षियों के माध्यम से ऐसे अच्छे नीति कथन, ऐसे सुउक्ति यानी कि सुभाषित कथन कहे गए हैं। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पर, उदेति का मतलब होता है सबसे पहले जो उदय होता है। सविता का मतलब होता है सूर्य का। ताम्रस्ताम का मतलब होता है तांबे के रंग वाला। और क्या होता है वो लाल लालिमा, उसको क्या बोलते हैं, लालिमा बोलते हैं। लालिमा समझते हो? एवास्तमेति च, ऐसा ही रहता है। और ऐसा ही एति च अस्त, एवास्त अस्त होते समय, एव यानी ही अस्त होते समय क्या किसके बारे में बोल रहे हैं? सूर्य के बारे में। क्या कह रहे हैं कि जब सूर्य उदय होता है तब वह तांबे के रंग जैसा यानी कि लाल लालिमा बिखेरता है। ध्यान रखना आप क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि ये क्षितिज है, यहाँ पर एक क्षितिज है, ये पूरा आसमान हो गया, ये पृथ्वी गोल है ऐसे, और यहाँ से हमारा मान लो ये पूर्व दिशा है और ये पश्चिम दिशा है, और पश्चिम दिशा में यहाँ से हमारा जो सूर्य है वो उदय हुआ है। भाई उल्टा बना दिया मैंने। डायग्राम में क्या थोड़ा कच्ची हूं मैं, ऐसे होता है ना। ये सूर्य उदय हो रहा है। अब सूर्य उदय होता है तो यहाँ पर क्या एक रेडनेस होता है ना, थोड़ा सा लालिमा छा जाती है। सूर्य उदय होता है यानी कि किसी व्यक्ति का प्रभुत्व स्थापित हो गया। सूर्य उदय होने का बोलते हैं ना, इसका तो सूर्य चमक रहा है यानी कि उसके जीवन में सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है, वो आगे बढ़ रहा है, वो यश प्राप्त कर रहा है, उसको प्रसिद्धि मिल रही है, धन संपत्ति बहुत ज्यादा आ रखी है। सूर्य उदय होने का मतलब एक पॉजिटिविटी होती है। क्या होता है? एक सकारात्मक भाव होता है कि सूर्य उदय हो रहा है, यानी कि जो रात की कालिमा थी, रात का अंधेरा था, जो दुख था जीवन में, सूर्य का मतलब होता है सुख, और अंधेरा का मतलब क्या होता है? दुख। ठीक है, जीवन की बात करते हैं हम तो शास्त्रों में जो बात कही गई है, काव्य भाषाओं में, काव्य के रूप में जब हम बात करते हैं तो जो सूर्य होता है, सूर्य उदय का मतलब होता है सुख आना, और सूर्यास्त का मतलब होता है दुख आना।
तो यहाँ एक बात बताई है कि जब सूर्य उदय होता है तो चारों तरफ लालिमा छा जाती है। वही लालिमा आप सूर्यास्त के समय भी देख सकते हैं कि जब सूर्य अस्त होने की तरफ जाता है, यहाँ पश्चिम में जब ये सूर्य इस तरह से आता है और यहाँ आने के बाद में जब ये अस्त होता है, ये अस्त होने के कगार पे होता है, तब भी यहाँ पर लालिमा से छा जाती है। और ये लालिमा सेम ऐसे ही होती है जैसे सूर्यास्त के समय होती है। सूर्योदय के समय की और सूर्यास्त के समय की एक ही स्थिति होती है, देखने में कोई उसमें भिन्नता नहीं होती। बस ये होता है कि सूर्योदय जब होता है तो बहुत समय तक उजाला रहता है और सूर्यास्त हो जाता है तो बहुत समय तक अंधेरा रहता है। बात यही है कि सूर्य जब अपने वर्चस्व में आ गया है, अपने सुख में आ गया है, तो वो लालिमा रहती है, वही की वही लालिमा जब वह अस्त हो जाता है, यानी कि डूब जाता है, जब उसका दबदबा खत्म हो जाता है, तब भी उसकी लालिमा वैसे ही रहती है। तो यहाँ उन व्यक्तियों के बारे में बताई है कि संपत्तो यानी कि सुख में, सुख कौन सा होता है? जब उसके पास धन संपत्ति है। और विपत्तो यानी कि दुख में, यहाँ क्या आ जाएगा? दुख में। महता मेक एक रूपता, एक रूप में ही रहते हैं। कौन रहते हैं? जो सज्जन लोग होते हैं, जो विद्वान लोग होते हैं, जो सज्जन और महान लोग होते हैं, विद्वान लोग होते हैं, वो सूर्य, जिस प्रकार से सूर्य की उपमा दे दी है कि सज्जनों को और महान लोगों को सूर्य बता दिया है कि सूर्य सुख में भी वैसे ही लालिमा प्रकट करता है जैसा दुख में प्रकट कर रहा है। सुख क्या है उसका? सूर्योदय काल, और दुख क्या उसका? सूर्यास्त काल। ऐसे ही जो महान लोग होते हैं वो संपत्ति में, कि जब उनके पास धन संपत्ति होती है तब, और विपत्ति में, कि जब उनके पास धन संपत्ति नहीं है, यानी कि दुख है, कि सुख में और दुख में दोनों में ही एक जैसी व्यवहार करते हैं, वो कौन होते हैं? महान लोग होते हैं। अब देखिए अर्थ करते हैं इसका कि उदयति यानी उदित होता है, सविता यानी सूर्य, अस्तमेति यानी कि अस्तमिति, अस्त होता है एक रूपता, समरूप या एक जैसा होना, कि सूर्य उदय के समय लाल होता है और अस्त होते समय भी वह लाल होता है। महान पुरुष संपत्ति और विपत्ति अर्थात सुख और दुख में एक जैसे ही होते हैं। ठीक है, समझ में आ गया ये? आगे चलते बच्चों, हमारा 8वां श्लोक कि विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान पर पीड़नाय खलस्य साधो विपरीत मेतज ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। अब क्या बोला है यहाँ पर? देखिए बहुत ही अच्छी बात बोली है। दो लोगों के लिए दो पंक्तियों में बात की गई है। ये पंक्ति है दुष्ट लोगों की और ये पंक्ति है सज्जन लोगों की। किसकी है? सज्जन या दुर्जन, दुर्जन भी बोल सकते हैं। कि जो दुष्ट लोग होते हैं, दुष्ट लोग जो होते हैं, तो दुष्ट लोगों की जो विद्या होती है, वो जो पढ़ाई करते हैं, वो विवाद के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं? विवाद यानी कि लड़ाई के लिए, कलह के लिए, लड़ाई के लिए। चतुर्थी विभक्ति आ गई। धनम, और धन होता है मदाय शक्ति, धनम मदाय शक्ति। मद, धन किसके लिए होता है? उनके लिए मद, मद यानी कि मद किसे बोलेंगे? शौक करने के लिए, कोई नशा करने के लिए। धन किसके लिए होता है? नशा करने के लिए, नशा करने के लिए। और शक्ति जो होती है वो परेशान, परेशान का मतलब होता है दूसरों को परपीड़नाय, दुख देने के लिए या परेशान करने के लिए, परेशान करने के लिए या फिर दुख के लिए। ठीक है, अब यहाँ उल्टा आ जाता है कि खलस्य साधो, साधो देखिए कौन है यहाँ पर? सज्जन लोगों के लिए बताया है कि सज्जन लोग विपरीत में तज्जाय दाय ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। विपरीत यानी कि बिल्कुल ही विपरीत हो जाते हैं, विपरीत हो जाते हैं कि उनका ज्ञान, दान और रक्षण, मतलब जो ज्ञान होता है वो विपरीत स्थिति, इसके विपरीत जो सज्जन होते हैं वो विद्या ज्ञान के लिए, विद्या ज्ञान के लिए, धन दान के लिए और शक्ति रक्षा करने के लिए, रक्षा के लिए प्रयोग में लाते हैं। कि जो दुष्ट लोगों की विद्या होती है, विद्या के बारे में बता रहे हैं कि अगर कोई दुर्जन व्यक्ति है और उसने अच्छी विद्या प्राप्त कर ली है तो वो अपनी विद्या का दुरुपयोग करेगा। क्या करेगा? दुरुपयोग करेगा।
कैसे दुरुपयोग करेगा कि दुष्ट लोगों की विद्या विवाद के लिए यानी कि कलह या लड़ाई के लिए, नशा करने के लिए और अपनी उनकी जो शक्ति होती है दूसरों को दुख पहुंचाने के लिए होती है, उसके लिए वो काम में लेते हैं। कि जो दुष्ट लोग होते हैं वो अगर विद्या प्राप्त कर लेते हैं तो वे क्या करते हैं, सबसे पहले तो नशा करते हैं, बुरी लत में पड़ जाते हैं, उसके बाद दूसरों को दुख देते हैं और लड़ाई करते हैं, उनकी विद्या इनके काम आती है। इसके विपरीत निश्चय ही जो सज्जन लोग होते हैं, जो सज्जन लोग होते हैं इसके विपरीत उनकी जो विद्या होती है वो ज्ञान के लिए और उनका जो धन होता है वो दान के लिए और उनकी जो शक्ति होती है वो रक्षा करने के लिए काम में आती है। किनकी? सज्जन व्यक्तियों की। ठीक है, अब देखिए यहाँ हम इसका अनुवाद करते हैं कि दुष्ट की विद्या विवाद के लिए, धन मद के लिए, मद क्या होता है? एक प्रकार का नशा होता है, और शक्ति दूसरों को पीड़ा पहुंचाने के लिए होती है। इसके विपरीत सज्जन की जो विद्या होती है, विद्या ज्ञान के लिए, धन दान के लिए और शक्ति दूसरों की रक्षा करने के लिए होती है। ठीक है, अब देखो बच्चों, हम 9th जो 9वां श्लोक है वो पढ़ते हैं कि सहसा विदधीत न क्रियाम विवेक परमा पदाम पदम वृणुते ही विमर्शकारिणम गुण लब्धा स्वमेव संपद। सहसा का मतलब होता है अचानक, अचानक। विदधित का मतलब होता है करना चाहिए। न क्रिया विवेक, क्रिया विवेक का मतलब होता है क्रियाम विवेक, क्रियाम विवेक यानी कि विवेक से कार्य करना चाहिए। परमापदाम, परमापदाम का मतलब परम आपदाम, आपदा क्या होती है? एक तरह से विपत्ति होती है। क्या होती है? विपत्ति। पदम वृणुते, वरण करनी चाहिए, वरण करती है, वरण करती है या ग्रहण करती है। ही विमर्शकारी, विमर्शकारी का मतलब होता है विचार कर कार्य करने वाला, विचार करके कार्य करने वाला। गुण लब्धा, गुणों का लोभी, गुणों का लोभी। स्वमेव, स्वयं ही, स्वयं ही। संपद, संपद यानी कि संपदा, धन संपदा। देखिए क्या कहा है कि सहसा यानी कि अचानक करना चाहिए, न क्रियाम विवेक परम आपदाम पदम। ये बात कही गई है कि किसी भी व्यक्ति को बिना विचारे कोई भी कार्य अचानक से नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह आपत्तियों का स्थान होता है। बहुत बड़ी आपत्ति आ सकती है। कोई भी कार्य हुआ आपके जीवन में, आपको बिना सोचे समझे नहीं करना चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि बच्चे आए भाई 12th क्लास में आ गए, 10th में आ गए, अब उनके कुछ कठिन विषय होते हैं, साइंस मैथ्स इंग्लिश, ये कुछ हार्ड सब्जेक्ट होते हैं जिनको कई बच्चों को समझ में नहीं आते हैं। और कई बच्चे तो ब्रिलियंट होते हैं, जिनको ये सब्जेक्ट समझ में आ गए हैं वो बच्चे ब्रिलियंट होते हैं। ठीक है, तो क्या होता है कि जो कठिन विषय है उनको कोचिंग लेनी है। अब कोचिंग लेने के लिए उन्होंने सोचा ना समझा, कुछ नहीं करा, जो कोचिंग दिखी उन्हें, हाँ यहाँ पर बहुत सारे बच्चे जाते हैं और चलो हम यहाँ पर बहुत सारा या फिर ऑनलाइन कोचिंग ले रहे हैं या ऑफलाइन ले रहे हैं, भाई यहाँ अच्छा, ये नहीं देखा है उन्होंने, कुछ क्लास लेकर नहीं देखी है, कुछ सोचा नहीं है, घर वालों से या अपने पेरेंट्स से कुछ डिस्कशन नहीं किया है, या क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए, क्या कोर्स दे रहे हैं, क्या फीस ले रहे हैं, उससे कोई मतलब नहीं। अचानक से भाई फीस भर के आ गए, हम तो 40,000 भर के आ गए, 50,000 भर। अब भाई गए वहाँ पर फर्स्ट क्लास ली, उन्होंने डेमो लिया, डेमो लेने के बाद डेमो में बहुत अच्छा पढ़ाया था, क्योंकि आकर्षित करना था छात्रों को, इसलिए बहुत अच्छा पढ़ा लिया। अब जब रेगुलर क्लास होने लगी है तो वहाँ पर टीचर नहीं आते हैं टाइम से, और अगर पढ़ाया जाता है तो उनकी भाषा में ही ऐसे ही पढ़ा दिया, बच्चों को समझ में आया नहीं आया और कोई मतलब नहीं। लेकिन अब क्या है, बच्चा पछता रहा है क्योंकि मैंने थोड़ा समय दिया होता, मैंने थोड़ा सोच विचार किया होता, तो हो सकता है ये जो मेरा नुकसान हुआ है 40-50 हज़ार का जो मैंने फीस पे किया है वो नहीं होता। तो आपत्ति आई या नहीं आई, विपत्ति आई या नहीं आई, क्योंकि हमने जो कार्य किया वो कैसा किया, बिना सोच समझ के अचानक से कर लिया। तो हमें कोई भी कार्य अचानक नहीं करना चाहिए। आप पर्टिकुलर मत लेइएगा, क्योंकि मैंने कई बार ऐसे बच्चों को देखा है कि जो ऐसे डिसीजन ले लेते हैं, पेरेंट्स को फोर्स करते हैं, नहीं मैं तो इसी कोचिंग में जाऊँगा जो मेरे दोस्त की है, अभी मेरा दोस्त जाता है उसी में जाऊँगा। अब दोस्त ही नहीं पढ़ता है तो आप क्या पढ़ोगे बच्चों,
तो मैंने कई बार ऐसा देखा है, इसलिए मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है और किसी पर्टिकुलर बच्चे के ऊपर नहीं दिया है। ये सभी के लिए है कि आपको ऐसे नहीं करना चाहिए, सोच विचार कर। कोचिंग ही नहीं, बहुत आपके जीवन में जितने भी मोमेंट आते हैं, जितना भी समय आता है, जो भी लक्ष्य आते हैं, जो भी कठिनाई आती है, जो भी अपॉर्चुनिटी आती है, उन सबको आपको सोच समझ कर लेना चाहिए, विचार करना चाहिए, हमें ये कार्य करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। बड़ों के अनुभव का भी उपयोग में लेना चाहिए, क्योंकि उनका जो अनुभव है उनकी उम्र से मिला है, तो उनके अनुभव को भी आपको उसमें शामिल करना चाहिए, फिर जाके आपको कोई डिसीजन लेना चाहिए। तो यहाँ पर यही बताया गया है, क्या बताया है कि अचानक से कोई भी व्यक्ति को यानी कि बिना विचार किए कार्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि अचानक से कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। अगर हम कर लेते हैं तो परम जो अज्ञान की वजह से, पदम अज्ञान की वजह से बहुत बड़ी आपत्ति आ सकती है, बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। व्रणुते ही विमर्श कारिणम गुण लब्धा, कि निश्चय ही विचार करके किए गए कार्य करने वाला, विचार करके कार्य करने वाला व्यक्ति गुणों का लोभी व्यक्ति, गुणों का जो लोभी है स्वयं, मतलब गुणों का जो लोभी कौन होता है? लक्ष्मी, संपद यहाँ पर किसे बताया है? लक्ष्मी को बताया है कि गुणों का लोभी यानी कि गुणों को वरण करने वाली कौन होती है? लक्ष्मी। कि जो व्यक्ति गुणवान होता है लक्ष्मी उसके पास अपने आप चली जाती है। जो व्यक्ति इंटेलिजेंट होता है लक्ष्मी उसके पास अपने आप चली जाती है, धन संपत्ति चली जाती है। जो व्यक्ति योजनाबद्ध तरीके से कार्य करता है, उसके अंदर ये गुण है, तो धन संपत्ति अपने आप उसको वरण करेगी, उसके पास चली जाएगी, क्योंकि उसने सोच विचार कर अपने कार्य किए हैं। तो यहाँ पर भी यही बात बताई गई है कि स्वमेव संपदा, कि व्रणेतु, कि उसका वरण जो लक्ष्मी है खुद ही कर लेती है, क्योंकि गुण की लोभी कौन है? लक्ष्मी। और ये लक्ष्मी है, ये जो विचार करके कार्य करने वाला व्यक्ति होता है उसे वह उसका वरण खुद ही कर लेती है और उसके घर में विराजित हो जाती है, इसलिए वो धन संपत्ति वाला हो जाता है, क्योंकि वो सोच समझ के कार्य करता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम अनुवाद करते हैं कि बिना विचार किए कार्य को नहीं करना चाहिए। अज्ञान परम आपत्तियों का स्थान है। निश्चय ही विचार कर कार्य करने वाले व्यक्ति का गुणों की लोभी संपत्तियां यानी कि लक्ष्मी स्वयं वरण कर लेती है, यानी कि स्वयं उनके घर में अपना स्थान बना लेती है। अब चलते हैं बच्चों हमारा श्लोक नंबर 10। तो श्लोक नंबर 10 क्या कह रहा है? वज्रादपि, अपि यानी भी, वज्रात यानी कि कठोरानी, कि वज्र से भी। वज्र क्या होता है जानते हैं आप? इंद्र का एक हथियार होता है, अस्त्र होता है, उसका नाम होता है वज्र। और ये मुझे याद नहीं है ढंग से, किसी ऋषि की हड्डियों से बना हुआ था। वो जो अस्त्र था जिसका नाम था वज्र, वो हड्डी का था, हड्डी से बना हुआ था। तो वज्रात अपि यानी कि जो वज्र से भी, वज्रात यानी कि वज्र से भी कठोरानी, कठोर है। मृदुनी कुसुमादापि, और कोमल है। कुसुमादापि फूल से भी। ठीक है। लोकोत्तराणाम चेतांसी को न विज्ञातुर्महि, कि लोकोत्तराम चेतामुसी। लोकोत्तराम का मतलब क्या होता है? लोक उत्तराणाम, लोक यानी कि लोक, उत्तराणाम यानी कि अलौकिक। लोकोत्तराम का मतलब होता है अलौकिक। चेतांसी यानी कि चित्त को न विज्ञातुर्महति जान सकते हैं। विज्ञात, वि यानी वि उपसर्ग, ज्ञा धातु है, तुम क्या है यहाँ पर? के लिए। जान सकते हैं, कौन जान सकता है? ठीक है। को यानी कि कौन, कि वज्र से भी कठिन, असाधारण, अलौकिक लोगों के बारे में बताया है कि अलौकिक लोग कैसे होते हैं? लोकोत्तराणाम, जो लोगों से जो ऊंचे होते हैं, उत्तराणाम यानी थोड़े से ऊपर होते हैं, लोगों से अलग होते हैं। जो सामान्य लोग होते हैं उनसे अलग लोगों की बात बताई गई है कि जो सामान्य लोग हैं, असाधारण लोग हैं, उनसे अलग जो लोग होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? असाधारण लोग। तो जो लौकिक लोग हैं उन लौकिक से जो अलग हो जाते हैं, थोड़े से उच्च कोटि के हो जाते हैं, अच्छे गुण वाले हो जाते हैं, तो उन्हें क्या कहा जाता है? अलौकिक। तो अलौकिक लोगों के यानी कि अलौकिक व्यक्तियों के वज्र से भी कठिन, वज्र से भी कठोर एवं फूल से भी कोमल, वज्र से भी कठोर और फूल से भी कोमल, चेतांसी चित्त को न विज्ञातुर्मति, कौन जा सकता है?
कोई नहीं जान सकता है कि उनका मन कभी कभी कठोर हो जाता है और कभी कभी बिल्कुल कोमल हो जाता है। तो इसका क्या राज है, क्या रहस्य है, वो कोई नहीं जानता है। तो देखिए मृदुनी, ये सारे हमारे शब्दार्थ है। अब आता है अनुवाद कि असाधारण, असाधारण यहाँ पर अलौकिक भी कहेंगे, अलौकिक, ठीक है, कि अलौकिक व्यक्तियों के वज्र से भी कठोर और फूल से भी कोमल चित्त को, चित्त का मतलब क्या होता है, मन भी होता है, कि उनके मन को या हृदय को कौन जान सकता है, कोई नहीं जान सकता, इसके रहस्य को कोई नहीं जान सकता। अब चलते हैं हमारा 11वां पैराग्राफ, 11वां श्लोक। 10 श्लोक हमारे हो चुके हैं, केवल और केवल 5 श्लोक बचे हैं, ये भी अभी जल्दी से कर लेते हैं। कि प्रीणाति यह सुचरिते पितरम स पुत्रो यद भर्तुरेव मित हितमिच्छति तत् कलत्रम तन्मित्रमापदि सुखे च समक्रियम यद एकत्रयम जगति पुण्यकृतिम लभन्ते। तो प्रीणाति का मतलब होता है प्रसन्न करता है, प्रसन्न करता है। यह यानी जो, यह यानी जो। भर्तुरेव का मतलब होता है पति का ही, भर्तुरेव हो जाएगा, भर्तु यानी कि भर्ता, पति का ही, एव यानी ही, पति का ही। यद या जब, हितमिच्छति हित चाहने वाला, या हित चाहता है, हित चाहता है। तत् कलत्रम, तत् यानी वह, कलत्रम यानी कि झगड़ा विवाद। तन्मित्र यानी कि उस मित्र को। आपदी का मतलब होता है आपत्ति। सुखे च, और सुख में। समक्रियम का मतलब होता है समान क्रिया। यद यानी कि जब। एकत्रयम जगति यानी कि संसार। पुण्यकृत का मतलब हो जाता है पुण्य व्यक्ति। लभन्ते प्राप्त करते हैं। तो देखिए क्या कह रहे हैं, सुचित्रे पितरम यानी कि पिता को। सपुत्रो वह पुत्र। सुचित्रे यानी कि अच्छे आचरण से। अब देखिए क्या कहा है कि वह पुत्र, कि जो, यह यानी कि जो पिता को प्रसन्न करता है, किससे, अच्छे आचरण से, कि जो अपने अच्छे आचरण से पिता को प्रसन्न करता है, वह पुत्र, कि जो अच्छे आचरण से पिता को प्रसन्न करता है वह पुत्र। यद जो पति का हित चाहती है, वह पत्नी, क्या, वह जो पति का हित चाहती है, पति का भला चाहती है, वह पत्नी। तन्मित्रमापदि, और आपत्ति और संपत्ति यानी कि दुख और सुख में हमारे साथ समान व्यवहार करता है। आपत्ति यानी दुख, सुख यानी सुख में, और समान क्रिया, कि जो, यदि यानी कि जो समान क्रिया करता है, कि आपत्ति यानी कि दुख में और सुख में हमारे साथ समान क्रिया करता है, उस मित्र को एकत्रयम, इन तीनों को संसार में पुण्य करने वाला व्यक्ति ही प्राप्त करते हैं। कि इन तीनों को जो प्राप्त करता है, कि अच्छे आचरण करने वाले पुत्र को, और पति का हित चाहने वाली पत्नी को, और सुख और दुख में समान व्यवहार करने वाले मित्र को। अगर ये तीनों किसी व्यक्ति को प्राप्त हो जाते हैं तो इसका मतलब उसने अपने जीवन में बहुत पुण्य कमाया है। तो पुण्य का ही फल होता है कि उसको एक अच्छा बेटा, अच्छी पत्नी और अच्छा मित्र मिल गया है, तो उसका जीवन पूरा का पूरा सार्थक हो जाता है। अब देखिए इसका अनुवाद करते हैं।
अनुवाद है कि जो पिता को अच्छे आचरण से प्रसन्न करता है ऐसा पुत्र, जो पति का ही हित चाहती है ऐसी स्त्री, और जो सुख और दुख में समान व्यवहार वाला है ऐसा मित्र, ये तीनों को संसार में पुण्यशाली जन ही पाते हैं। कि जो पुण्य लोग होते हैं वे ही ये संसार में, जन यानी कि मनुष्य, पुण्यशाली मनुष्य ही इन तीनों को प्राप्त करते हैं। किनको? अच्छा पुत्र, जो अच्छे आचरण करता है, और हितैषी पत्नी, और मित्र, और एक अच्छा मित्र। ठीक है, इन तीनों को कौन प्राप्त करता है? पुण्यशाली व्यक्ति ही इन्हें प्राप्त करता है। पुण्यशाली व्यक्ति को ही ये प्राप्त होते हैं जिसने पुण्य कमाया है अपने जीवन में। अगला करते हैं बच्चों हमारा 12वां श्लोक। अब देखिए 12वां श्लोक क्या है हमारा? कामान दुग्धे विपकर्ष ते लक्ष्मीम कीर्ति सुते दुष्कृतम वा हिनस्ति शुद्धाम शांता मातरम मंगलानाम धेनुर्धीरा सुनृता वाचमाहु। अब कामान का मतलब क्या होता है? कामना को दुग्धे यानी कि पूरा करती है या फिर दूध देती है। दुग्धे का मतलब दूध देती है। विपकर्षयति गरीबी को दूर करती है, कीर्ति यानी कि यश। सुते का मतलब होता है जन्म देती है, जन्म थोड़ा। दुष्कृतम या हिनस्ति यानी कि दुष्कृतम बुरे कार्य को या हिनस्ति नष्ट करती है। शुद्धाम शांता जो शुद्ध है, शांत है, मातरम माता को, मंगलानाम मंगल, धेनु गाय, धीरा जो धीर है, सुनृता का मतलब होता है सत्य ही, सुनृताम सु यानी सत्य और प्रिय। वाचमाहु का मतलब होता है विद्वान जो लोग होते हैं। कि विद्वान जो लोग होते हैं, पहले हम यहाँ पर ये आपने सारे देख लिए हैं, शब्दार्थ क्या हो गया है कि कामना को पूरा करती है, दूध देती है। दुग्ध यानी कि दूध देती है मतलब पूरा करती है। विपकर्ष लक्ष्मी गरीबी को दूर करती है। यश प्राप्त यश को जन्म देती है। दुष्कृत्य व हिनस्ति और बुरे कार्य को नष्ट करती है। शुद्ध है, शांत है, माता मंगलाना मंगल करती है। धेनु गाय, धीरा, सुनृताम सत्य और प्रिय, वाचमाहु विद्वान। कि जो विद्वान लोग होते हैं, अब यहाँ पर देखिए क्या बात कही है कि जो विद्वान लोग होते हैं उन्होंने कहा है कि शुद्ध, शांत और संपूर्ण कल्याण को जन्म देने वाली, ठीक है, यहाँ क्या कहा है कि शुद्ध, शांत और संपूर्ण, संसार में क्या बोला है कि शुद्ध, शांत और संपूर्ण कल्याण को, मंगल का मतलब क्या होता है? कल्याण को जन्म देने वाली, सत्य एवं प्रिय वाणी को जन्म देने वाली कैसी होती है कि शुद्ध है, शांत है और कल्याण को जन्म देने वाली जो वाणी है उसको उस गाय के समान बताया है। किसके समान बताया है? ऐसी गाय कहा है जो समस्त इच्छाओं को पूर्ण करती है, दरिद्रता को दूर करती है और यश में वृद्धि करती है और पापों को नष्ट करती है। ठीक है, क्या देखा है, क्या कहा है कि विद्वानों ने शुद्ध, शांत और कल्याणकारी यानी कि कल्याण, संपूर्ण कल्याण को जन्म देने वाली, ऐसी जन्म देने वाली वाणी को, किसको? वाणी को ऐसी गाय कहा है जो क्या करती है? दरिद्रता को दूर करती है और बुरे कार्यों को दूर करती है और हमें यश प्राप्त करवाती है, प्राप्त करने वाली और सत्य और प्रिय बोलने वाली कहा है। ठीक है, ये इसका अनुवाद हो गया है, पापों को नष्ट करती है। अगला चलते हैं हमारा श्लोक नंबर 13। तो श्लोक नंबर 13 क्या है? व्यतिशजति। व्यतिशजति का मतलब होता है मिलाता है। पदार्थानांतर, पदार्थानांतर का मतलब होता है पदार्थ के अंदर, पदार्थ के अंदर, को अपि कोई भी,
हेतु कारण, न खलु निश्चय ही, खलु यानी निश्चय ही, बहिरूपाधीन, बहिरूपाधीन का मतलब होता है बाहरी कारणों से, बाहरी कारणों में, प्रियत संश्रयते आश्रित होता है, विकसति खिलता है, ही निश्चय ही, पतंगस्योदय, पतंगस्योदयो का मतलब होता है पुंडरीकम, सूर्य के उदय होने पर, सूर्य के उदय होने पर, द्रवित पिघलता है, और हिमश्च, हिम रश्मा उदते, हिम रश्मा का मतलब होता है चंद्रमा के निकलने पर, चंद्रमा की किरणों से, चंद्रकांत, जो चंद्रकांति, चंद्र की कांति निकलती है, ठीक है, मणि के अनुसार बताया गया है कि व्यतिशजति यानी कि मिलाता है, आंतर पदार्थ, अंतर पदार्थ के अंदर कोई भी कारण, न खलु निश्चय ही, बहिरूपाधन बाहरी कारणों से, प्रियता प्रेम, प्रेम के, संश्रयन्ते आश्रित होता है, प्रियता यानी कि प्रेम से, ठीक है, विकसति खिलता है, निश्चय ही यानी निश्चय ही, पतंगस्योदयो यानी कि सूर्य के उदय होने पर, पुंडरीक द्रवित यानी पिघलता है, हिम रश्मा उद्दंगते यानी कि चंद्रमा की किरणों से, चंद्रकांत। देखिए क्या बात बताई गई है, इसमें अलग हटके कुछ बताया है, तो अलग हटके ये बात बताई गई है कि किसी के प्रेम को बताने के लिए बाहरी कारणों का होना जरूरी नहीं है। अब बाहरी कारणों के होने के लिए यहाँ पर एक उदाहरण दिया है कि सूर्य निकलता है, जब सूर्य निकलता है, सूर्य उदय होता है तो कमल खिल जाता है, कमल का फूल जो अपने उसके जो दंड होते हैं वो बंद होते हैं, और जो बंद हो जाता है जब सूर्य उदय होता है तो वो खिल जाता है, ठीक है। तो जो सूर्य उदय होने पर उसकी किरणें आती है, क्योंकि कमल का फूल उससे प्रेम करता है, तो प्रेम को बताने के लिए बाहरी कारणों का होना जरूरी नहीं है, बाहरी कारणों का होना जरूरी नहीं है, वो कैसे भी उससे प्रेम या लगाव कर सकता है। तो यहाँ पर कमल की बात बताई गई है सूर्य के, तो सूर्य जब उदय होता है तो कमल का फूल खिल जाता है, लेकिन जब अंधकार में रात्रि के समय जब चंद्रमा निकलता है तो सूर्य नहीं होता है, और चंद्रमा कितना ठंडा होता है, फिर भी चंद्रकांत मणि है वो पिघल जाती है। चंद्रमा की रोशनी से चंद्रकांत मणि किसे बोलते हैं, चंद्रमा की रोशनी जब पिघलती है तो चारों तरफ चांदनी फैला देती है, तो उसे कहते हैं चंद्रकांत मणि, ठीक है। और सूर्योदय से क्या होता है, सूर्य की रोशनी अपने आप फैल जाती है और कमल जो है वो खिल जाता है। लेकिन चंद्रकांत मणि है वो सूर्य पर आश्रित नहीं है, वो प्रेम पर आश्रित है, और उसका जो आंतरिक प्रेम है वो बताया गया है कि केवल और केवल चंद्रमा की किरणों के माध्यम से ही जो चंद्रकांत मणि है वो पिघल जाती है और चारों तरफ चांदनी फैला देती है। यही बात यहाँ पर बताई गई है। क्या कहा है कि कोई आंतरिक कारण ही पदार्थों को परस्पर मिलाता है, परस्पर यानी आपस में मिलाता है, अंदर का कारण ही होता है। अगर दो मित्र आ गए हैं, दो व्यक्ति है आपस में बातचीत कर रहे हैं, और हो सकता है उनके विचार मिल गए हैं थोड़े बहुत, और विचार मिलने के साथ ही दोनों में परस्पर मित्रता हो गई है, तो बाहरी कारण तो नहीं था, यानी कि उन्होंने स्टेटस नहीं देखा उनका कि उनका स्टैंडर्ड क्या है, क्या स्टेटस है सोसाइटी में, या फिर धन संपत्ति क्या है, वो दिखने में कैसा है, वो मेरा जैसा लगता है नहीं लगता है, वो सारी चीज़ें बाहरी कारण उन्होंने नहीं देखे। उन्होंने सिर्फ ये देखा कि बंदे का जो मन है वो कैसा है, उसका जो हृदय है वो कैसा है। तो आंतरिक कारण काफ़ी होते हैं आपस में मिलने के लिए, कि कोई आंतरिक कारण ही पदार्थों को आपस में मिलाता है। निश्चय ही प्रेम बाहरी कारणों पर आश्रित नहीं होता है। जो प्रेम होता है वो अंदर से होता है, यानी कि मन से मन का प्रेम होता है। या आप भौतिक वस्तुओं को देखकर आप प्रेम नहीं कर रहे हो, भौतिक वस्तुओं को देखकर अगर आप आकर्षित हो रहे हो तो उसे प्रेम नहीं करेंगे। प्रेम किसे कहेंगे, सिर्फ और सिर्फ आंतरिक मन मिलते हैं उसे ही प्रेम कहेंगे। क्योंकि सूर्योदय होने पर कमल खिलता है और चंद्रमा के उदय होने पर चंद्रकांत मणि पिघलती है। ठीक है, आगे चलते बच्चों, हमारा अगला श्लोक है श्लोक नंबर 14। निंदन्तु, निंदन्तु की मतलब होता है निंदा करे, निंदा का मतलब होता है बुराई करे, निंदा करे। ठीक है। नीति निपुणा,
नीति में निपुण, जो नीतिज्ञ होते हैं, ठीक है, यदि वा या स्तवतु या स्तुति करे, स्तुति का मतलब होता है या पूजा करे, ठीक है, या पूजा करे, वा यानी कि या, लक्ष्मी समाविशतु कि लक्ष्मी ठहरे या बैठे, ठीक है, यानी कि धन, गच्छतु व यथेष्टम, गच्छतु यानी कि चला जाए, गच्छतु यानी कि जाता रहे, वा यानी या, यथेष्टम जिस प्रकार, बहुत अच्छा श्लोक है, बहुत अच्छी बात है। अद्येव आज ही या मरणमस्तु आज ही मृत्यु हो जाए, आज ही मृत्यु हो, वा यानी या युगांतरे युगों तक न हो, युगों तक न हो। न्यायात का मतलब होता है न्यायोचित, न्याय के पथ पर प्रविचलंती पदम न धीरा, प्रविचलंती विचलित नहीं होते हैं, चलते हुए के पथ पर चलते हुए विचलित नहीं, धीर पुरुष। देखिए बहुत अच्छी बात बताई है। क्या बताया है कि नीति निपुण जो लोग होते हैं, जो धीर पुरुष होते हैं, जो सज्जन व्यक्ति होते हैं, नीति निपुण कौन होते हैं? विद्वान लोग होते हैं, सज्जन व्यक्ति होते हैं, महान लोग होते हैं। आप इनको कई नामों से पुकार सकते हैं। आप सज्जन भी बोल सकते हैं, आप महान भी बोल सकते हैं, आप नीतिज्ञ भी बोल सकते हैं, या फिर आप गुणीजन भी बोल सकते हैं, ठीक है, गुणीजन, या फिर आप विद्वान भी बोल सकते हैं, आप कुछ भी बोल सकते हैं, या फिर आप धीर भी बोल सकते हो, धीर पुरुष, ठीक है। क्या कहा है कि जो धीर पुरुष होते हैं, जो सज्जन व्यक्ति होते हैं, जो महान लोग होते हैं, जो नीतिज्ञ लोग होते हैं, जो गुणीजन होते हैं और जो विद्वान लोग होते हैं, देखिए कई नाम हैं इनके, जो लोग होते हैं उन लोगों की, इनमें से किसी भी लोगों की, किसी भी व्यक्ति की, चाहे कोई निंदा करे यानी कि बुराई करे या फिर उसकी पूजा करे, ठीक है, या तो उसकी बुराई करे या फिर उसकी पूजा करे, या तो लक्ष्मी उसके पास रहे या उसी किसी भी प्रकार चली जाए, यानी कि या तो वो अमीर हो या गरीब हो, या तो कोई उसकी बुराई करे या उसकी पूजा करे, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। चाहे लक्ष्मी उसके पास रहे या लक्ष्मी उसके पास से चले जाए, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। आज ही मृत्यु हो जाए या युगों तक ना हो, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। कि जो न्याय के पथ पर चलने वाले लोग होते हैं वे कभी भी विचलित, अपने जो धीर पुरुष होते हैं वो न्याय के पथ पर चलते हुए विचलित नहीं होते हैं। विचलित यानी कि डगमगाते नहीं हैं। उनका एक ही मार्ग होता है, वो होता है सत्य का मार्ग, न्याय का मार्ग। चाहे रास्ते में कितनी मुसीबतें आए उनसे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे संपत्तो विपत्तो च महता में एक रूपता, बस यही जो सूक्ति है वो यहाँ पर भी फॉलो होती है, यहाँ पर भी सटीक साबित होती है। अब चलते हैं इसके अनुवाद में कि नीति में निपुण लोग निंदा करे या स्तुति करे, लक्ष्मी आए या अपनी इच्छा अनुसार चली जाए, चाहे आज ही मृत्यु हो या युगों के बाद हो, धैर्यशाली पुरुष न्यायोचित मार्ग से पग भर भी नहीं डोलते हैं, अर्थात विचलित नहीं होते हैं। ठीक है, अब बच्चों चलते हैं हमारे लास्ट के श्लोक की तरफ, और लास्ट का श्लोक हमारा क्या है? ऋषयो राक्षसी माहु वाच मुन्मत्त द्रपतयो सा योनि सर्ववेराणाम साही लोकस्य निरतरति। ऋषयो का मतलब क्या होता है? जो ऋषि मुनि है उन्होंने, ऋषियों ने, ऋषियों यानी कि ऋषियों ने, राक्षसी माहू क्या कहा है? माहू, राक्षसी आहू का मतलब होता है राक्षस की बोली, राक्षस की बोली, वाच यानी कि वाणी, राक्षस के समान। ठीक है, राक्षसी माहू यानी राक्षस के समान।
वाचम उन्मत्त द्रपतयो। उन्मत्त का मतलब होता है अहंकारी, ठीक है। द्रपतयो यानी अहंकारी, उन्मत्त यानी कि मत वाला, मत वाला, ये इसका हो गया। गर्वित बोल सकते हैं इसे, गर्वित, ठीक है। सा योनि, योनि का मतलब क्या होता है? उत्पन्न करने वाली, करने वाली। सर्ववैरिणा, सर्ववैराणा, सर्ववैराणा का मतलब होता है सभी दुश्मनी को। साही लोकस्य निरति, निरति का मतलब होता है विपत्ति या दुख। लोकस्य यानी कि संसार की, ठीक है। वही, साही, वही, वह ही, ठीक है। क्या कहा है कि ऋषियों ने राक्षस के समान, राक्षस के समान, और किसे राक्षस के समान जिस वाणी को कहा है वो वाणी कौन सी होती है? जो घमंड के लोग होते हैं और अहंकारी लोग होते हैं, जो मतवाले और अहंकारी लोग होते हैं, उनकी वाणी को राक्षस की वाणी के समान कहा है। जो अहंकारी लोग होते हैं वो क्या करते हैं? कलह करते हैं, विवाद करते हैं, लड़ाई करते हैं, झगड़ा करते हैं, अपने आप को पता नहीं क्या समझते हैं, दूसरे लोगों को तुच्छ समझते हैं। उनकी वाणी कैसी होती है? कर्कश होती है, जिसमें राक्षस प्रवृत्ति दिखाई देती है। मतवाले जो होते हैं, गर्व से भरे हुए होते हैं, वो भी ऐसे ही होते हैं कि ऋषियों ने उन्मत्त, उन्मत्त का मतलब होता है जो मतवाले हैं, उन्मत्त और अहंकारी, अहंकारी व्यक्तियों की जो वाणी है वो राक्षस के समान बताई है, कि राक्षस की ही वाणी है। क्यों बताई है? कि सा योनि, के इस योनि में उत्पन्न होने वाले सभी, सर्ववैराणाम साही लोकस्य निरति, कि इस योनि में जो उत्पन्न होता है वो उत्पन्न, इस मतलब कि वह समस्त बैरों को, इस योनि में उत्पन्न होने के बाद वो समस्त दुश्मनी को ही संसार में लाते हैं और संसार की विपत्ति का कारण बनते हैं। कि जितनी भी दुश्मनी है इस योनि में, इस योनि का मतलब ये होता है कि अहंकार के रूप में उनमें जन्म है और या फिर उन्मत्त होकर वे जन्मे हैं, तो ऐसे लोग इस संसार में विपत्ति यानी कि दुख ही लाते हैं, संकट ही लाते हैं। कैसे संकट लाते हैं? इस संसार में हम देखते हैं कि कोई देश है, उसका शासक है, वो तो अहंकारी है, और अहंकार के कारण क्या होता है? वो अपने आप में गर्वित है, और गर्वित होकर वो जनता की भलाई के लिए तो सोचता ही नहीं है, उसको कष्ट देता है, उसके ऊपर तानाशाह शासन कर रहा है। तो ये जो क्या हो रहा है? एक तरह का संकट है, इस संसार में संकट आ रहा है। एक देश दूसरे देश की तरफ अगर अहंकार के भाव से देखता है तो दोनों में कलह होता है, कलह के कारण युद्ध की स्थिति हो जाती है, और युद्ध की स्थिति संकटकालीन होती है। तो संसार में विपत्ति का जो कारण है वो क्या है? अहंकार और उन्मत्तता। और उन्मत्तता और अहंकार के कारण जो इस योनि में जो भी जन्म लेता है उसकी वाणी राक्षस के समान बताई है, और उसको इस संसार में विपत्ति का कारण भी माना है। तो देखिए क्या कहा है कि ऋषियों ने उन्मत्त और अहंकारी की वाणी को राक्षस की वाणी कहा है, और वह समस्त वैरों को उत्पन्न करने वाली और संसार की विपत्ति का कारण होती है। तो देखिए बच्चों, हमारे यहाँ पर 15 श्लोक हो चुके हैं, यानी कि सुभाषी रत्नानी को हमने पढ़ लिया है, और जितने भी श्लोक पढ़े हैं हमारे जीवन में धारण करने वाले हैं। तो आपको इन श्लोक को अपने जीवन में धारण करना है। आप देखिए कितने सभ्य पुरुष बन जाते हैं, और उसके बाद आपको जो यश प्राप्त होगा ना वो अलग ही होगा। आपको धन संपत्ति हो सकता है न मिल पाए, लेकिन जो संपत्ति मिलेगी वो उस धन संपत्ति से कई गुना अधिक होती है। ठीक है, तो आज की क्लास बच्चों यहीं पर समाप्त होती है। अगली क्लास में इससे जुड़े हुए प्रश्न उत्तर लेकर फिर से हाजिर होते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।